सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो ये आज की जो वीडियो है ये आपका बेसिकली एंटॉर्क के ऊपर होने वाली है। तो ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हम जो इसमें दिखाएंगे वो हम इसमें इसके कंप्लीट मीटर का रिव्यू दिखाने वाले हैं कि इसके मीटर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। और जो पार्ट 2 में इसकी वीडियो आएगी वो हम इसमें इसका वॉइस रिकॉग्निशन फीचर्स आपको दिखाएंगे। और सेकंड हम इसका राउटिंग ऑफ द मैप कि मैप में कैसे इसको जब ये मैप चलता है तो इसमें क्या क्या फीचरिस्टिक दिखाता है। तो बेसिकली जो सेकंड ब्लॉग होगा वो मोटो ब्लॉगिंग ब्लॉग होगा, और जो ये फर्स्ट ब्लॉग है इसमें आपको कंप्लीट मीटर का रिव्यू, एक एक बटन का फीचर और एक एक पॉइंट मीटर के रिगार्डिंग आपको क्लियर बताया जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते, सीधा चलते हैं स्कूटी पर NTORQ 125cc और आपको सारा फीचरिस्टिक दिखाते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि आपके फ्रंट में आपके कैमरे में आ गई होगी स्कूटी। तो अब यहाँ पे हम सीधा चलते हैं और आपको एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो इसमें जो मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम लेफ़्ट साइड देखेंगे तो इसमें यहाँ पे ये जो बटन्स हैं ये इसके लाइट्स के बटन हैं। तो अगर आप इसको ये बटन दबाएंगे तो ये हाई बीम पे चला जाएगा, और ये इसके साथ ये अगर आप देख सकते हैं ये प्रेसिंग बटन है, तो ये बेसिकली डिपर का वर्क करता है। तो अगर एक बारी मैं स्कूटी स्टार्ट कर लेता हूँ तो अगर आप देखते हैं तो ये हल्की सी लाइट अगर आपको फ्रंट में दिख रही हो, विजिबल हो रही हो, तो ये वो लाइट है। और बाकी ये लाइट ये इसकी है हाई बीम लाइट। तो ये वन ऑफ द फीचर ऑफ द लाइट है। अब सेकंड पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसके लेफ़्ट साइड में दिया गया है वो है इंडिकेटर कंसोल। तो अगर आप ये देखते हैं इंडिकेटर कंसोल, तो अगर मैं इसको यहाँ लेफ़्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन हो गया है। और सेम अगर आपको इसको ऑफ़ करना है तो आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। अब यहीं से मैं आपको बताऊँ राइट, तो राइट करते ही राइट का इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो गया है। और सेम अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे सिर्फ इसे प्रेस करना है और आपका इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड, वो है इसका हॉर्न। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसका हॉर्न बजता है। तो अब आ जाते हैं इसके राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे एक बार मैं इसको फिर से ऑफ करके ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी यहाँ पे इन्होंने 3 to 4 मोड्स प्रोवाइड करे गए हैं। तो अगर आप फर्स्ट मोड पे बात कर लेते हैं तो इसे बोलते हैं किल स्विच। तो अगर मैं एक बार इसे ऑन करता हूँ, देखिए तो अभी ये ऑन है इस पर। अगर मैं इसको यहीं से ऑफ करता हूँ तो इसका इंजन जो है वो क्लोज़ हो जाता है। सो अगर हम इसकी यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं तो इसमें आपको हैज़ार्ड सिस्टम प्रोवाइड करा गया। जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ तो आप बोथ इंडिकेटर्स यहाँ पे ऑन हो जाते हैं। बेसिकली ये पार्किंग लाइट का भी वर्क करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी दोनों हैज़ार्ड्स लाइट ऑन हो चुकी हैं। तो ये बटन आपको राइट हैंड साइड पे प्रोवाइड करा जाता है। अब जो इसमें मेन पॉइंट है, जो इसका थर्ड पॉइंट जो बहुत ही अमेजिंग है, वो है ये फीचर। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली सेल्फ का पॉइंट है। अगर मैं यहाँ दबाता हूँ, इसको एक बार ऑन करते हैं, तो ये आपकी जो है स्कूटी स्टार्ट हो गई। तो इसमें जो एडिशनल पॉइंट क्या आता है अदर स्कूटी से या अदर किसी व्हीकल से, वो है इसका मोड। अगर आप ये मोड पॉइंट देख रहे हैं, मैं इसको मोड पे अभी देखते हैं तो अभी ये स्ट्रीट मोड पे चल रही है। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे इस मोड को दबाता हूँ तो ये देखिए ये रेस मोड पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इसका जो मेन बेनिफिट है यहाँ पे वो ये है कि जो आप इसका मोड चेंज कर रहे हैं उसके लिए आपको कोई ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको बटन पे क्लिक करना है और इसका जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। सो गाइस, अब डिस्कस कर लेते हैं इसके मीटर के बारे में। तो अभी इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे कि मैंने इसको ओपन किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपका ये इंजन पॉइंट है। ये जब भी आप अगर अपनी स्कूटी को स्टार्ट करोगे, अगर आपको ये साइन ऑन दिखा रहा है तो आपको इमीडिएटली स्कूटी को सर्विस सेंटर पे दिखाना चाहिए और उसको चेकआउट कराना चाहिए। इसके ऊपर जो सेकंड पॉइंट है वो है फ्यूल का। तो अगर आपका जो फ्यूल है, अगर आपका फ्यूल कम हो गया है तो यहाँ पे ये वाली लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। तो अगर अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट में, ये है इकोनॉमी और पावर मोड। तो जब आप अपनी बाइक को चलाते हैं, अगर आप फास्ट चला रहे होंगे तो ये पावर मोड में रहेगा, और अगर नॉर्मलाइज चलाते हैं तो ये इकोनॉमी मोड में रहेगा। बाकी ये जो ऊपर की लाइट है ये है इसकी डिपर की लाइट, और इसकी लाइट आपकी ऑन है। अगर आप हाई बीम पे होगी तो ये ऑन रहेगी, और जब आप डिपर मारोगे तो ये लाइट आपकी ब्लिंक करेगी। बाकी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये है इसकी हैज़ार्ड सिस्टम। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको हैज़ार्ड ओपन किया है तो ये जैसे आप हैज़ार्ड का बटन ऑन करेंगे तो दोनों इंडिकेटर आपके ब्लिंक करेंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसका मीटर के बारे में कंप्लीट दिखाते हैं। ये है इसका फर्स्ट कंसोल जो है स्ट्रीट मोड पे। तो अगर आप ये फीचर देखते हैं तो ये है इसका टेम्परेचर काउंट। जब आपकी स्कूटी हाई लेवल पे चल रही होती है तो इसमें ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो आप कूल डाउन के लिए रुकना चाहिए। 3 पॉइंट्स के अगर वो ऊपर होता है तो आपको रुकना चाहिए। यहाँ पर आ जाता है ये स्ट्रीट मोड लिखा हुआ।
सेकंड यहाँ पे ये आ जाता है फ्यूल कंजप्शंस। तो अगर फ्यूल कंजप्शंस की बात करते हैं तो ये 6 पॉइंट्स होते हैं, विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 5.8 लीटर। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेफ्ट में आपके आ जाता है ये ट्रिप मीटर, ट्रिप ए और ट्रिप बी। तो अगर आप देख सकते हैं ट्रिप बी और ट्रिप ए का यहाँ पे फीचर होता है। और आगे हम देख लेते हैं, तो ये है 1628, ये अभी 1 टोटल किलोमीटर चल चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाता है इसका टाइम, अभी टाइम हो रहा है 8:03। और यहाँ पे ये 0 to 60 का मीटर। सो गाइज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसका रेस मोड। तो रेस मोड में क्या है, जैसे ही आप इसको रेस मोड में रनिंग करेंगे, सेम टेम्परेचर और फ्यूल का सेम यहाँ पे दिखाता है और यहाँ पे रेस मोड लिखा होता है। बट जो मेन फीचर है यहाँ पे लैप्स। तो जब भी आप इसको रेस मोड पे ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि आपने 1 मिनट में कितने किलोमीटर कवर किया, 2 मिनट में कितने किलोमीटर कवर किया। इसमें जो मेन डिसएडवांटेज है, यहाँ पे आपको टोटल किलोमीटर और ट्रिप ए और ट्रिप बी का कोई भी फीचर नहीं दिखाता है। बट ये ओनली आपका, अगर आप इसको रेस मोड पे चलाते हैं और आपको दिखाना है कि आपने कितने मिनट्स में अपना 1 किलोमीटर कवर किया है, तो उसके लिए ये बेसिकली एडवांटेज है। बाकी यहाँ पे सेम टाइम मीटर आपको दिखाता है 84 और 0 to 60 का मीटर। सो गाइस इसमें मैं आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूँ। जब आपकी स्कूटी 80 से अबव जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली आपको ब्लिंक करेगा रेस मोड में एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको साफ लिखा आ जाएगा एक्टिवेट रेस मोड। तो जब भी आप अगर 80+ जा रहे हैं और आपको मोर पावर की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना एक्टिवेट मोड का बटन यहाँ से इसको क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। ये आपको तभी दिखेगा जब आपकी स्कूटी 80 अबव या एग्जैक्ट 80 पर चल रही होगी। सेकंड पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको ट्रिप ए दिख रहा है, ट्रिप बी दिख रहा है। तो जब आपकी स्कूटी का जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली लो हो जाएगा, मतलब अगर बिल्कुल लो हो जाएगा, तब इस केस में यहाँ पर आएगा ट्रिप एफ मीटर। जो ट्रिप एफ मीटर है वो बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी का है। वो बेसिकली आपका ये दिखाता है कि जो आपका बेसिकली वो ये दिखाता है कि आपका जो रिज़र्व मीटर है वो स्टार्ट हो गया है। और रिज़र्व मीटर में जनरली 1 लीटर इसमें रहता है। तो आप ट्रिप एफ में कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी एवरेज अगर 40 है तो समवेयर अराउंड आफ्टर 10 और 15 उसके बाद आपको इमीडिएटली इसका फ्यूल अप करा देना चाहिए। तो ये इसके बेसिक पॉइंट्स थे। सो आई होप गाइस आपको ये जो मीटर का रिव्यू है ये आपको कुछ टर्म्स में आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें जो बेसिक पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं। तो अब इसमें जो सेकंड वीडियो आपकी आएगी, सो डू चेक आउट दैट वीडियो। उसमें आपको मैं मोटो ब्लॉगिंग के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि इसमें जब हम जब हम इसमें बेसिकली हम इसमें ट्रिप लगाएंगे कि लेट्स फ्रॉम ट्रिप ए लोकेशन टू ट्रिप बी जाएंगे, तो इसमें मैप में क्या दिखाता है। दैट्स वन ऑफ द थिंग जो आपको मोटो ब्लॉगिंग के थ्रू इसमें दिखेगा। तो वो 2 पॉइंट मैं वहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो गाइस अभी वीडियो करते हैं एंड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल।